मैरिज एक रिस्की वेंचर है और इसमें से अरेंज मैरिज तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसमें छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। पर अगर तुम अभी अरेंज मैरिज करने वाले हो तो तुम कुछ रेड फ्लैग्स को देख के अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो ताकि बाद में जाके तुम्हारी लाइफ अच्छी चले। इन 5 रेड फ्लैग्स में से अगर एक भी तुम्हें दिख जाए अपने फ्यूचर पार्टनर में तो वहां से भाग जाना। डू नॉट से यस टू दैट मैरिज। नंबर 1, उसकी फैमिली में बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल और पावरफुल लोग हैं। मान लो गुंडों से कनेक्टेड है, गैंगस्टर्स से कनेक्टेड है। उसके चाचा यहाँ गुंडे 3-4 लोगों को डिलीट किए हुए हैं, 5-6 लोगों को डिलीट किए हुए हैं। वो यहाँ के बाहुबली हैं, वहां के बाहुबली हैं। या उसके पापा कहीं पे किसी को गाड़ दिए हो, ऐसे कर दिए हो। ऐसी कहानियां सुनते होगे ना कि बहुत खतरनाक आदमी है उसके पापा, उसके चाचा बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसे सिचुएशन में स्पेशली अगर वो लड़की या तो उसके फैमिली वाले इस गुंडा कैरेक्टर का नाम बार बार ले रहे हूं, कह रहे हम तो गए थे, वो जो थे हमारे चाचा वो ऐसे उसको मार दिए, ऐसे पीट दिए, अरे हमारे चाचा बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत गुंडा आदमी है। अगर बार बार ऐसे आदमी को मेंशन किया जा रहा है तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ऐसे केस में शादी को हाँ मत बोलना। बाद में जाके क्या होगा, तुम सोच रहे हो ना कि क्योंकि तुम एक बहुत ही गुंडे वाले क्रिमिनल फैमिली में शादी कर रहे हो तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये तुम्हारे काम आएंगे क्योंकि अब इनकी पावर का इस्तेमाल तुम कर सकोगे फॉर इन्फ्लुएंस। नहीं, हमारे समाज में जो लोगों का अग्रेशन है वो बहुत ही मिसडायरेक्टेड है। अगर तुम्हारे क्लास में तुम्हारा दोस्त उसके पापा गुंडा है ना तो उनकी गुंडागर्दी का इस्तेमाल वो तुम्हें बचाने के लिए या किसी असली दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं करेगा। उनकी गुंडागर्दी का इस्तेमाल वो करेगा तुम्हें डराने के लिए। तुम कौन हो? तुम बगल में बैठे हुए क्लास में उसके दोस्त हो, तो वो गुंडागर्दी पूरी तुम्हारे ऊपर डालेगा, लेकिन जहां यूज करना होगा वहां नहीं डालेगा। वैसे ही अगर ऐसी फैमिली में तुम शादी कर लोगे तो उसके जो गुंडा कैरेक्टर है उसकी फैमिली में, उसके चाचा या पापा जो भी है जो गुंडा है, वो बाय प्रॉक्सी तुम्हारे घर को कंट्रोल करेंगे। ऐसे में तुम्हारे घर में तुम्हारी चलने वाली नहीं कभी भी, क्योंकि अपनी डॉटर के थ्रू वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। इन एनी केस जब भी तुम कह दोगे कि नहीं नहीं आई विल नॉट टॉलरेट दिस, तो वो तुम्हें फिर थ्रेटन करेंगे, इंटिमिडेट करेंगे। बेसिकली जो गुंडागर्दी तुम उनकी इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर डोमिनेंस बनाने वाले थे, तुम देखोगे कि उनकी गुंडागर्दी तुम्हारे ही ऊपर आ रही है। और वो गुंडागर्दी यूज हो रही है एक तरीके से प्रॉक्सी से तुम्हारे घर को डोमिनेट करने की। कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि कैसे शादी करके जाओ और जिस घर में जा रही हो उस घर को एक तरीके से डोमिनेट कर दो ऑन माई बिहाफ, ताकि मैं यहां से बैठा हुआ दूसरे घर को भी कंट्रोल करूं। सम पेरेंट्स डू दैट। लेकिन ऐसे में अगर उसका पेरेंट क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड है तब तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि तुम कई तरीके से फंस सकते हो। तो डू नॉट गेट इनटू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि या तो लड़की या तो फैमिली बहुत ही ज्यादा कंसर्न होगी तुम्हारे घर के एसेट्स के बारे में। और भी छोटे छोटे एसेट्स, जैसे कि पंखा कितना है तुम्हारे घर में, एसी कितना है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में बिस्तर कितने हैं, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। ये जो मटीरियलिज्म में इतना ज्यादा जो इंटरेस्ट है ना, तो अपने मन में रैशनलाइज करोगे कि वो जो बाप है वो अपनी बेटी को मेरे घर भेजना चाह रहा है तो वो जानना चाह रहा है कि कितनी फैसिलिटीज हैं, ये वो। हिज इंक्वायरीज विल नॉट ओनली बी रिलेटेड टू योर इनकम पर मंथ। वो घर की एसेट्स के बारे में भी पूछेगा। वो पूछेगा कि तुम्हारे पास पंखे कितने हैं, लाइट बल्ब कितना है, बिस्तर कितने हैं तुम्हारे घर में, ड्रेसिंग टेबल कितने हैं, ये टीवी कितना है, एसी कितना है। अगर इस तरह के सवाल पूछ रहा है तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आदमी पहले से ही दिखा दे रहा है कि इसका टारगेट क्या है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अक्सर जो ये लड़कियां रेडिकलाइज हो जाती हैं शादियों में ना, और फिर अपने आदमियों पे फेक केसेस कर देती हैं और कई बार उनको परेशान करती हैं फेक केसेस करने के बाद से। इन मैनी केसेस यू विल ऑब्जर्व कि जो लड़की की फैमिली है वो इस आग को और ज़्यादा हवा देती है, और इन मैनी केसेस लड़की कम करना चाहती है इस चीज को। लड़की की फैमिली उसको मैनिपुलेट करके उससे ये काम करवाती है कि अपने हस्बैंड को ऐसे फंसाओ, उसकी फैमिली को वैसे फंसाओ, एंड वी विल टेक अवे ऑल दैट ही हैज। ठीक है, कई बार लड़की खुद मैनिपुलेट हो जाती है, उसका कोई इरादा नहीं होता ये सारी चीजें करने का, पर मास्टरमाइंड होते हैं उसके पेरेंट्स जो कि इन अ डिजायर टू कंट्रोल अनदर हाउस होल्ड ये सारी चीजें उससे करवाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जहां तुम देख लो कि कोई इतना ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है वो प्रेडेटोरी है। ठीक है, वो एक तरीके से सोच रहा है कि तुम्हारा किसी तरह से एसेट उसके पास आ जाए। जो इतना ज़्यादा इंक्वायर कर रहा है उसको यही फ्रीडम दो कि अब वो किसी और का जाके इंक्वायर करे, बिकॉज यू आर नॉट गोना मैरी हिज डॉटर। तीसरा रेड फ्लैग, अगर लड़की के पापा या फिर उसका बड़ा भाई या छोटा भाई तुम्हारे ऊपर बहुत डोमिनियरिंग हो रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी बैड साइन। शादी मत करना ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पर भी वही सिचुएशन क्रिएट होगी कि प्रॉक्सी से तुम्हारा घर कंट्रोल किया जाएगा। अगर पहली मुलाकात से ही उसके जो पापा हैं या तो उसका जो भाई है
वो तुम्हारे ऊपर एक तरीके से एक क्लच बना रहा है, अपना एक पकड़ बना रहा है, तुम्हें डोमिनेट करके, तुम्हें बेइज्जत करके, तुम्हें बातों बातों में मॉक करके, ये दिखा कि कैसे वो तुमसे सुपीरियर है, कैसे वो तुम्हें कंट्रोल करता है, कैसे वो तुम्हारे ऊपर तुम्हें दबा सकता है। याद रखो, ये आज हो रहा है। तुम कितना भी पीपल प्लीजिंग कर लोगे, कितना भी अपने आप को प्रूव कर लोगे, ये आगे भी होता रहेगा एंड दे विल नेवर रिस्पेक्ट यू। और होगा ये कि लेट्स से देयर इज सम लिटिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर वाइफ विल इन्वॉल्व दीज गाइज, हर ब्रदर एंड हर फादर इन दिस प्रॉब्लम। और क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारी इज्जत नहीं करते आए हैं, पहले से ही तुम्हें डोमिनेट करते आए हैं, दे विल ह्यूमिलिएट यू अगेन। इससे होगा ये कि बेसिकली तुम्हारी सवरेनिटी चली जाएगी तुम्हारी खुद की मैरिड लाइफ से। अब दूसरे घर से तुम्हें डायरेक्शन मिलेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम अपने माँ बाप के बच्चे तो हो ही, तुम उसके माँ बाप के ही बच्चे हो जाओगे। एंड देन दे विल गिव यू डायरेक्शंस ऑन हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव और बाकी सारी चीज़ें। तुम अगर सही डिसीजन भी लोगे तो दे विल शेम यू जस्ट बिकॉज योर वाइफ डज नॉट अग्री विद इट। जब बाहरी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा तुम्हारी पर्सनल लाइफ में आ जाएगा तो ये इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। और मेरा ये मानना है कि कितना भी तुम लोग सेंसेशनलाइज कर दो इस चीज़ को कि भारत में शादी लड़का और लड़की के बीच में नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच में होती है, आई बिलीव इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट दैट गुड। ये अच्छी बात नहीं है कि दो परिवारों के बीच में शादी होती है, क्योंकि अगर वो दो परिवार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही आइडियलिस्टिक टाइप के होते, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, तो ये अच्छा लगता। पर आजकल क्या हो गया ना कि प्रेडेशन शुरू हो गया है। अब एक परिवार दूसरे परिवार से ये देखना चाह रहा है कि मुझे यहाँ से फ़ायदा कैसे मिल सकता है। एक परिवार दूसरे परिवार को प्रॉक्सी से कंट्रोल करना चाहता है, डोमिनेशन वहाँ पे करना चाहता है। ऐसे में एटलीस्ट इन योर मैरिड लाइफ तुम्हारी सवरेनिटी होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो शादी का रिश्ता है वो लिमिटेड होना चाहिए बिटवीन द मैन एंड द वुमन हु आर गेटिंग मैरिड। इसके अलावा बाहरी जितने भी प्लेयर्स हैं, बाहरी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हटा देना चाहिए। इन सबका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए इसमें, और ना ही इन सबका कोई से होना चाहिए इस शादी में। ये होती है सवरेनिटी ऑफ द मैन एंड द वुमन इन द रिलेशनशिप, सवरेनिटी ऑफ द कपल। इसमें अगर बाहरी इन्फ्लुएंस लगा दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अगर तुम भी इम्प्रेशनेबल हो और तुम्हारी वाइफ भी इम्प्रेशनेबल है तो तुम्हें कोई मैनिपुलेट करेगा और उसे कोई मैनिपुलेट करेगा, तुम लोग लड़ते रहोगे आपस में। ओके, तो डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ डायनामिक इन योर मैरिज। अगर तुमको लग रहा है ऐसा कि उसके पापा या भाई जो है डोमिनियरिंग है, दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट यू, तो या तो खुद से अपना दिखा के डोमिनेशन, खुद से अपनी पर्सनालिटी दिखा के उन्हें सबमिसिव कर दो। ठीक है, उन्हें भी दिखा दो कि तुम वो वाले टाइप के लड़के नहीं हो दैट दे कैन बॉस अराउंड, है ना। वरना अगर उस टाइप का तुम नहीं कर पा रहे हो डायनामिक, अगर वैसे अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे हो, से नो टू दिस मैरिज। चौथा रेड फ्लैग, ये तो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। इफ शी इज़ अ लेफ्टिस्ट, अगर वो लेफ्टिस्ट है तो स्टे अवे फ्रॉम हर एट ऑल कॉस्ट्स। बातचीत करो उससे, उसके ओपिनियंस पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा रखती है कि नहीं। फेमिनिज्म, कम्युनिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म इन जनरल, इस टाइप की विचारधारा अगर है और तुम इससे शादी कर लेते हो तो बेस्ट बिलीव कि तुम्हारा जो हाउस होल्ड होगा, तुम्हारा जो घर होगा, अब वो क्लास स्ट्रगल वहाँ पे शुरू हो जाएगा। वहाँ पे तुम बन जाओगे बुर्जुआ और वो बन जाएगी प्रोलेटारिएट, वो बन जाएगी वर्किंग क्लास, एंड देन शी विल हैव अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट यू इन द फॉर्म ऑफ झगड़ा लड़ाई, इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। और बाद में जाके इफ इट टेक्स अ टर्न फॉर द वर्स्ट, तब वो इवॉल्व होगा जाके फेक केसेस में और बाकी सारी प्रॉब्लम्स में। तो स्टे अवे फ्रॉम लेफ्टिस्ट वुमेन। इनका जो दिमाग है वो वॉर्प हो चुका है बहुत ही बुरी तरीके से, वो एकदम ब्रेन वॉश हो चुका है, वो किसी और आइडियोलॉजी से जाके कनेक्ट हो चुका है। तो अब उससे हर जगह क्लास स्ट्रगल ही दिखेगा एक तरीके का, उससे हर जगह ऑपरेशन ही दिखेगा। तुम छोटी मोटी बात भी उससे अगर कहोगे, तुम कहोगे कैन आई हैव सम टी, तो उसको वहां पे भी क्लास स्ट्रगल दिखेगा। वो कहेगी मेक योर ओन टी, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर मेड। तो ऐसे में इट इज़ अ वेरी वेरी वाइज चॉइस टू स्टे अवे फ्रॉम लेफ्टिस्ट वुमेन। उनसे शादी करोगे तो बाद में प्रॉब्लम ही होगी, तुम्हारा एक स्ट्रगल बन जाएगा पूरा का पूरा मैरिज। एज अ मैन यू शुड सीक पीस इन लाइफ, नॉट स्ट्रगल विद योर ओन वुमन। उससे अगर बातें कर रहे हो, वो इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जैसे कि पेट्रियार्की, इंटरसेक्शनलिटी, ऑपरेशन, या फिर बार बार मेन 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 डू दिस, मेन डू दैट, ऐसे वर्ड्स का यूज कर रही है, या फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसे बज वर्ड्स का यूज कर रही है। तो ये जो वर्ड्स है ये हाइव माइंड के वर्ड्स हैं। कौन सा हाइव माइंड? द लेफ्टिस्ट हाइव माइंड। और ये हाइव माइंड के ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइव माइंड का टॉपिक बार बार आ जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है लेफ्टिस्ट की, लेकिन स्कैटर्ड होने के बावजूद व्हाई डू दे ऑल टॉक इन द सेम वे एंड व्हाई डू दे ऑल हैपन टू यूज द सेम वर्ड्स फॉर सम रीजन? सबका रिस्पॉन्स एक ही टाइप का क्यों आता है? वी विल टॉक अबाउट दिस इन द हाइव माइंड वीडियो। हाइव माइंड काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये जो लेफ्टिस्ट हाइव माइंड के शब्द अगर वो प्रयोग कर रही है
तो मेक योर वे आउट, बड़े ही आराम से बोल दो कि ना थिंग्स कैन नॉट वर्क बिटवीन अस, वी कैन नॉट मैरी, ओके, यू नो, गुड बाय, टेक केयर, ओके, अब मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। पांचवा साइन, अगर वो मैस्कुलिन है, अगर वो अग्रेसिव है, अगर उसके अंदर मेल टाइप की क्वालिटीज़ है, मतलब वो अग्रेसिव है, काफ़ी डोमिनियरिंग है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अग्रेशन दिखता है तुम्हें, वो गालियाँ देती है फॉर द सेक ऑफ साउंडिंग कूल, वो इन चीज़ों में प्राइड फील करती है कि कैसे उसने एक लड़के को गाली दे दी, वो डर के भाग गया, कैसे उसने उसके बाप को बोल दिया, वो मजाक मजाक में लोगों के बाप तक चली जाती है, उनकी माँ तक चली जाती है, कहती है अच्छा वो नहीं करेगा तो उसके बाप करेंगे। ठीक है, इस टाइप की जो मर्दाना टाइप की बातें होती है ना, जो अक्सर तुम देखोगे लौंडे करते हैं इस टाइप की बातें, तो जो लॉन्डो वाली बातें अगर वो कर रही है उसकी बातों में, या फिर वो तुमसे बात कर रही है तो तू अरे तू क्या कर रहा है, तूने ऐसे क्या किया, अबे इधर आ, अबे चल, ये करते हैं वो करते हैं, इस टाइप की जो ब्रो वाली बातें वो कर रही है ना, मर्दाना टाइप की बातें, then brother, basically you are marrying another man, and if you're not a rainbow, I respect all the rainbows, but if you are not a rainbow, then you do not really need to marry such a woman. You need to marry a woman who is feminine, who acts like a woman, not a woman who is completely belligerent, जो अग्रेशन दिखा रही है, जो अपने आप को गुंडा टाइप का ऐड कर रही है, जिसके अंदर मैस्कुलिन डिमीनर है, जिसके अंदर गुंडे टाइप का बिहेवियर है कि अरे मैं बहुत टफ हूँ, मैं तुमको ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। अगर वो मजाक में भी बोल रही है कि मैं तुम्हें पीटूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी, या ये करूंगी वो करूंगी, तो ऑलवेज बिलीव कि ये एक तरीके का टेस्ट है, ये एक तरीके से तुम्हें नज कर रही है, ये जानने के लिए कि तुम कहाँ तक बर्दाश्त कर लोगे। ऐसे में वो तुम्हें नज करने के लिए तुम्हें इडियट वगैरह बोल सकती है, इडियट बर्दाश्त करोगे तो कुत्ता बोल देगी, कुत्ता बर्दाश्त करोगे तो सी बोल देगी, और सी बर्दाश्त करोगे तो सीधे तुम्हारी माँ पे चली जाएगी। ऐसा होता है यूजुअली, जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो छोटे से शुरू होती है, अब वो होते होते एकदम बड़े पे पहुंच जाती है, बड़े लेवल तक, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो इफ़ शी इज़ ट्राइंग टू ओवरस्टेप योर बाउंड्रीज बाय एक्टिंग अग्रेसिव, बाय एक्टिंग लाइक अ मैन, अगर लौंडे वाली हरकतें वो कर रही है, स्टे अवे फ्रॉम हर, अदरवाइज तुम्हारे बाद में शादी में एक अब्यूसिव डायनामिक बन जाएगा। और यूजुअली सावधान रहना इस बात को, क्योंकि दिस शोज मोर अबाउट यू देन हर, क्योंकि अक्सर इस टाइप की जो मैस्कुलिन लड़कियां हैं, ये फॉर सम रीज़न अट्रैक्ट होती हैं उन्हीं लड़कों की तरफ जो खुद फेमिनिन होते हैं, जो खुद वीक होते हैं, जिनके अंदर स्पाइन नहीं होती, जो नाइस गाइज होते हैं ना, पीपल प्लीजर टाइप के, जिनको तुम चिल्ला दो जिनके ऊपर तो वो कहते हैं कि चिल्ला क्यों रहे हो भाई, इस टाइप के जो लड़के होते हैं, दे आर द वंस हु अट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ मैस्कुलिन वुमेन द मोस्ट। ठीक है, तो अगर वो मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा टफ है, आदमी टाइप की है, तो यूजुअली उन्हीं लड़कों द्वारा वो अट्रैक्ट होती है जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो ऐसे जो प्यारे प्यारे लड़के होते हैं, अक्सर इनका जो इमोशनल जो ब्रेन होता है ना, वो इनके लॉजिकल ब्रेन को ओवरटेक कर लेता है, और ऐसे में मेनी टाइम्स दीज गाइज मैरी दीज वुमेन थिंकिंग दैट शी इज जस्ट ऑफ a strong personality. She might have a strong personality, as you say, but that strong personality shall be used against you later in your marriage, not against your enemies, against you, and you do not want that. You do not want your own household to be sabotaged. तो ये थे रेड फ्लैग्स, इन्हें देखना, और अगर इनमें से एक भी दिख जाए तो उसे ना बोल देना। आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, तो आई होप तुम्हें कुछ आइडिया मिल गया हो कि व्हाट साइंस टू लुक फॉर एंड व्हाट साइंस टू स्टे अवे फ्रॉम। और कोई प्रॉब्लम तुम्हें अगर हो रही है रिलेटेड टू डेटिंग, मैरिज, बुलिंग, मैनिपुलेशन, मैस्कुलिनिटी इन जनरल, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे ईमेल, इंस्टाग्राम, बाकी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और अगर तुम्हें मुझसे कॉल बुक करनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक तुम्हें मिलेगा टू बुक अ कॉल विद मी। तब तक के लिए गाइस, कीप कॉन्करिंग द वर्ल्ड, गॉड ब्लेस यू।